स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 3A सांख्यिकी भाग 2। ठीक है, भाग 1 में हम लोग सवाल कुछ पढ़ चुके हैं 3 तक, अब 4 से हम लोग 6 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल जिसमें चौथा सवाल जो दिया हुआ, इसको लगाने से पहले हम लोग सूत्र को एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि सूत्र क्या है, किस सूत्र पे सवाल को लगता है, इसको हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार और फिर उसके बाद ये सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। सूत्र में जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। पहला देता है हमारा सूत्र में जो पहला सवाल होता है, इसमें 2 ही सूत्र होते हैं, दोनों सूत्रों को मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले में भी ऐसे बताया हूँ लेकिन इसमें भी बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे बोल दिया त्रिज्या खंड, ठीक ना, त्रिज्या खंड खंड की के केंद्र केंद्रीय, ठीक ना, केंद्रीय कोण की माप बराबर, यहाँ पे होता है संगत आंकड़े या आंकड़ा बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा कुल आंकड़ा, ये मात्रा डाल लीजिएगा, आंकड़ा इनटू यहाँ पर हो जाएगा 360। अब आप लोग समझ रहे होंगे इसमें 2 कोण कैसे बनेगा। अब देखिए ये तो हो गया, उसमें कुल मान दिया रहेगा और संगत निकालना रहेगा। अब देखिए कुल मान दिया रहेगा, संगत भी दिया रहेगा, फिर हमको कोण की माप निकालनी होगी तो ये निकालेंगे, कोण की माप निकालना होगा तो ये। ठीक है, लेकिन अगर संगत आंकड़े सिर्फ निकाले होंगे तो क्या करेंगे, दूसरा हमारा सूत्र बन के आएगा संगत आंकड़े बराबर, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, तिर्यक अगर इसका गुणा इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय कोण की माप गुणे कुल आंकड़े, ठीक ना, और बट्टे में 360, जो ये गुणा है उधर जा क्या हो जाएगा भाग 360। यही दोनों सूत्र को आपको पिछले वाले भी वीडियो में बताया हूँ और यही सूत्र इस वाले भी वीडियो में बता रहा हूँ। ये दोनों सूत्र आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र हैं इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे यूज करेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से आपका चित्र दे दिया, समझिएगा बात को, यहाँ पे इस तरीके से दे दिया, ये 60 80 दे दिया, यहाँ पे फिर से अगर मान लीजिए दे देता है कि यहाँ से इस तरीके से ये इधर दे दिया 180, मतलब यहाँ पे दे दिया 180 और यहाँ पे दे दिया पूरा टोटल दे दिया 120 और इधर दे दिया 60, सब जोड़ने के बाद 360 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 360 का। अब आपको दे दिया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, अगर बोल दिया कुल विद्यार्थी या शिक्षार्थी, जो भी बोलेगा, विद्यार्थी की संख्या, कुछ भी बोल सकता है, दाल चावल कोई भी फूल का भी नाम दे देगा, ठीक है, गुलाब डहेलिया चाहे जो भी दे देगा, तो इसमें दे देगा, बोल देगा कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक ना, संख्या अगर मान लीजिए दे दिया 36 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 36 है, तो बोल देगा इसमें, जैसे मान लीजिए इसमें ए बोल दिया, बी बोल दिया या सी बोल दिया, बोल देगा ए में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी। अब बताइए 36 कुल टोटल हैं, तो हम लोग को आंकड़े सिर्फ किसका निकालना, ए का, तो संगत आंकड़ा मतलब ए के आंकड़ा बराबर निकालेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे। देखिए इस सूत्र से, कैसे सूत्र को, ये दूसरे सूत्र से। अब देखिए ए का संगत आंकड़ा, ए का संगत आंकड़े, ठीक ना, आंकड़े का सूत्र लगाएंगे, इक्वल टू क्या होता है, केंद्रीय कोण की माप, केंद्रीय कोण क्या है ए में 180, तो 180 कर लेंगे, जैसा सूत्र लिखा हुआ वैसे ही, गुणे कुल आंकड़े कुल कितने हैं 36, तो 36 कर लेंगे। अब बट्टे में 360, तो 360 कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी लगा लेते हैं। अब इसको कटाएंगे, 18 दूना के 36, 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसको कटा लेंगे, कितना हो जाएगा 18। सिर्फ यही सूत्र निकालना था। अब देख लीजिए इसमें अब एक सूत्र बनता है, इसमें कोणों को माप नहीं देगा, नंबर दे देगा, 15 इसमें भी दे देगा, 20 इसमें, 25 30 कुछ भी दे देगा। उसके बाद इसको निकालना होता है कि इसमें कितने माप दिए हुए हैं या फिर कितने अंश का कोण माप बनाएगा। तो 2-3 सूत्र बनते हैं, इस पे 2 ही सूत्र, सॉरी 3 नहीं 2, ये 2 सूत्र पे हम लोग सवाल लगाएंगे। चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पर, देखिएगा इस सूत्रों का कैसे यूज करेंगे। ये तो एक एग्जाम्पल था, इसका यूज बस समझाने के लिए था। चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पर और देखते हैं कि पहला सवाल होगा कैसे। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है, किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, ठीक ना, उनके पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। ठीक है ना, मतलब कि इतने, मतलब 180 गुलाबी पसंद करते हैं 180, सफ़ेद पसंद करते हैं 60 और पीला पसंद करते हैं 120। इनके आधार पर ये ग्राफ आपका दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से है, इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक ना, गुलाबी, ठीक है, इसमें आपका लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं पीला और इसमें हो जाता है हमारा सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और शिक्षार्थियों को अलग अलग पसंद बताना है और शिक्षार्थियों की संख्या, मेन यहाँ पे संख्या बताना है। तो हमने बताया था कि आंकड़ों को ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं। आंकड़ा अगर ज्ञात करना होता है तो आंकड़ा मतलब कि हमें आंकड़ा गुलाबी करना, तो गुणाबी के लिए गुलाबी की संख्या बराबर, या फिर लिख सकते हैं गुलाबी के आंकड़े, मतलब आंकड़े मतलब संख्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुलाबी की संख्या बराबर, संख्या बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, गुलाबी की संख्या बराबर मतलब केंद्रीय कोण की माप। केंद्रीय कोण क्या है इसका 180, मतलब हम लिख देंगे केंद्रीय कोण की माप। हर समय नहीं लिखूंगा मैं, ये बात समझा दे रहा हूँ। माप गुणे कुल, मतलब कुल संख्या, कुल शिक्षार्थियों की संख्या, कुल शिक्षार्थी, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा शिक्षार्थी, ठीक है, शिक्षार्थी, कुल शिक्षार्थी बटे में 360, ये था आपका गुलाबी के लिए, ठीक है, यहाँ गुलाबी लिखा हुआ है। तो आप निकालेंगे कुल केंद्रीय कोण की माप कितना है 180 गुणे कुल शिक्षार्थी 36 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 360। और ये देखिए 360 है और ये 36 है, सॉरी ये 36 है, तो ये 36 से इसको काट देंगे तो 10 बचेगा, और ये 0 से अगर ये 0 काट देंगे तो बचा कितना 18, मतलब इसमें शिक्षार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी 18, ठीक है। अब गुलाबी तो हम लोगों का 18 पसंद करेंगे। अब सफ़ेद के लिए निकालना हो तो क्या लिखेंगे, सफ़ेद की संख्या, सफ़ेद मतलब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निकालना है, सफ़ेद की संख्या नहीं, सफ़ेद पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक है ना, हम लोग निकाल लें। केंद्रीय कोण का माप कितना है सफ़ेद के लिए 60 है, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा कुल संख्या कितनी होती है 36 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 360, फिर से 0 से ये 0 कटा लेंगे, 36 से 36 कट जाएगा, बचे कितना हमारा 6, तो इसका मतलब इसमें कितना हो जाएगा 6। अब समझ में आ गया। अब अगला बताना हमें किसके लिए, पीला के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं पीला की संख्या। पीला पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निकालनी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, पीला की संख्या नहीं निकालनी है। पीला हमारे पास जगह कम इसलिए लिख दे रहा हूँ मैं, पीला पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या, ऐसा लिखेंगे, गुणे लिखेंगे केंद्रीय कोण की माप गुणे कुल शिक्षार्थी बट्टे में 360, केंद्रीय कोण की माप इसकी कितनी है पीले की 120, और गुणे कुल शिक्षार्थी हैं 336 और बट्टे में कितना हो जाएगा 360, ये सूत्र में होता है 36 से 36 कटा देंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा, बचा हुआ संख्या क्या हो जाएगा 12, और 12 को इसमें हम लोग भर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सारा चीज़ हमारा निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से चौथा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके 5वें सवाल पे। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है, किसी संकुल में 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीम के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया है, ठीक ना, किया गया है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। यहाँ पे दिया विद्यालय ए में 20 प्राप्तांक है, बी में 25 और सी में 30 और डी में 15। अब देखिए इसको हम लोगों को बनाना है, लेकिन ये वाला कौन सूत्र लगेगा, पहले सूत्र पे, जो हमने पहले सूत्र बताया उस पर। यहाँ पे पहला जो सूत्र था त्रिज्या खंड की माप, ठीक ना, या फिर ए के त्रिज्या खंड की माप लिख सकते हैं, ए के केंद्रीय कोण का माप भी लिख सकते हैं, ए के केंद्रीय कोण की माप, कोण की, ठीक है ना, माप बराबर क्या लिखेंगे, संगत आंकड़े, यहाँ पे लिखेंगे संगत आंकड़े, ठीक ना, संगत आंकड़े बटे में कुल आंकड़े, ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे, और गुणे कितना हो जाएगा 360। अब देखिए इसका संगत आंकड़ा क्या है, ए के संगत में क्या है 20 है, तो 20 लिख लीजिएगा। कुल आंकड़ा क्या है, सबको जोड़ लीजिए, 20 30 50 और 50 और 40 90, तो 90 कर लीजिए, गुणे 360 कर लीजिए। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 9 से कटाएंगे, 9 चौके 36, 4 बार में कट जाएगा, 20 चौके 80, मतलब कोण जो बन करके आएगा वो हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है, ए के लिए। अब उसी प्रकार से बी के लिए भी निकालेंगे, तो बी के केंद्रीय कोण, ठीक ना, बी के केंद्रीय कोण की माप डायरेक्टली वह लिखेंगे, संगत आंकड़े इसका कितना है 25, और इसका कुल आंकड़े कितना हो जाएगा 90, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 360, 9 चौके 36, 4 बने 25 चौके 100, मतलब ये 100 निकल के आया, ठीक है। ये आप लोग लिखते रहिएगा, केंद्रीय कोण की माप आंकड़े, संगत आंकड़े बटे में कुल आंकड़े, हमने डायरेक्टली कर लिया कि संगत आंकड़े इसका 25 है, 25 कर लिए, कुल आंकड़े कितने हैं हमारे 90 गुणे 360 बटे में गुणा करके निकाल के हम लोग 100 निकाल लिए, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग सी के केंद्रीय कोण, ठीक है ना, केंद्रीय
कोण की माप उसी प्रकार से निकालेंगे। कुल आंकड़े इसके, अरे संगत आंकड़े कितने हैं, सी के 30 हैं, 30 कर लेंगे। बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 90 की, कुल आंकड़ा निकालना होता है, कुल आंकड़े की संख्या 90 गुणे 360, फिर से वही 9 चौके 36, 4 बार में कट जाएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे 120 निकल के आया, 120 हो जाएगा। अब उसके पास आ जाता है हम लोग का डी, ठीक ना, डी के केंद्रीय कोण का माप, ठीक ना, केंद्रीय कोण की माप, कोण की माप बराबर, यहाँ पर केंद्रीय कोण की माप 15 है और 15 बटे में कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पूरा 90 और 90 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 360, 4 बार में इसको कटा देंगे, अब 15 चौके निकल के आ जाएगा हमारा 60। अब इस जो निकल के आया है आपका 80, 100, 120 और 60, इसी का कोण बना देंगे हम लोग यहाँ पे वृत्त बना के। तो चलिए अभी वृत्त बनाते हैं, उसके बाद कोण कैसे बनाते हैं वो दिखा देते हैं हम आप लोगों को। मान निकालने के बाद आपको कुछ करना होगा, एक गोला प्रकार ले लीजिएगा, एक गोल करके यहाँ पे गोल ग्राफ बनाइएगा। उसके बाद ए का बोला है केंद्रीय कोण निकल के आ गया हमारा 80 ए के लिए, तो ए को हमको निकालना है 80। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कि एक लाइन, एक त्रिज्या कहीं से भी आप खींच सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे, एक त्रिज्या कोई भी कहीं से भी खींच सकते हैं। मान लीजिए हमको मन किया यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या खींच लेते हैं। त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक खींच लिए, हो गया हमारा। अब ये जो हमने बताया है कि केंद्र पे ये वाला मान, ये वाला जो त्रिज्या ये बीच वाला दिया हुआ, इसको हम इस केंद्र पे रखेंगे और ये लाइन को इस लाइन से मिला के देखेंगे। इस लाइन से हम लोग इस लाइन को मिला के देखते हैं, देखिए इस लाइन से एकदम सीधे तरीके से मिलाएंगे तो मिल करके आ रहा हमारे 80 चाहिए। तो 80 का मतलब पहला ए 80 चाहिए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का मिल के आ रहा है। इधर से काउंटिंग, क्योंकि लाइन इस पे रखे हैं इसलिए काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी, यहाँ पे आ रहा है 80। अब ये वाला जो बिंदु बन के आ रहा है, इस बिंदु को हम लोग इससे मिलाएंगे, पूरा बाहर तक नहीं मिलाएंगे, बस इस पे डॉट डॉट रहेगा, यहाँ से सीधा इस तरीके से मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कोण बन करके आया ये हो गया हमारा ए और इसमें लिखेंगे हम लोग 80, ठीक है। अब दूसरा जो बन करके आ रहा है वो क्या हमारा बी से, बी के 100 के लिए, तो हम लोग फिर से इसी पे रखेंगे और इसी तरीके से मिलाएंगे। देखिए जैसा है वैसे ही मिलाइए, जैसे टेढ़ा है वैसे ही। फिर इधर से मिला रहे हैं हम लोग, तो इसको मिलाने के लिए 100, मतलब यहाँ पे 90 है, 90 के बाद यहाँ पे 100 होता है। इस पॉइंट को यहाँ पे 100 इस तरीके से पॉइंटेड करिए थोड़ा सा पहचान के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, माप के जस्ट बगल में है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान से। ये हो गया। अब इसको हम लोग इस बिंदु पे पेन रख करके इसके सीध में इस तरीके से मिलाएंगे, लेकिन उतना नहीं खींचेंगे, बस इसको सीधे यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे। और जो मान निकल करके आएगा आपका, ये जो मान निकल करके आया यहाँ से यहाँ तक का कोण, ये हो जाएगा बी और इसका मान कितना आ गया हमारा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना है, सी के लिए जस्ट वहीं से कहीं से भी आप सी को ले सकते हैं, 120 लेना है। आप केंद्र से फिर से माप ले सकते हैं, यहाँ से केंद्र से उस साइड से ले लीजिए, उसको सीधा एकदम रखिए। केंद्र पे ये वाला बिंदु होना चाहिए, केंद्र पे यहाँ पे, और ये वाली लाइन इस पे रखिएगा। चाहे जैसे रख सकते हैं आप, इससे भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन इधर ही रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से केंद्र पे रख के, और केंद्र पे रखने के बाद इसको मिलाते हैं। मिलाने के बाद 120 डिग्री का बनाएंगे। 120 मतलब यहाँ पे हो जाएगा, इधर से काउंटिंग होगा क्योंकि लाइन उस साइड का लिए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं 90, 100 और 10, 120 यहाँ पे है। इसको पॉइंटेड यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको पॉइंट करके और हटा दीजिएगा। जो ये केंद्र पर से बन के आया, इस केंद्र को इससे एकदम बारीकी से, इस केंद्र से इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, ठीक है। तो जो ये कोण बन करके आया वो हो जाएगा हमारा सी, और इसी का मान होता है 120। तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा हमारा डी, और यही बन करके कितना आता है 60। और इस प्रकार से ये चित्र बन करके आया होगा, आप देख लीजिएगा अपने बुक में, इस तरीके से बनाएंगे इसको आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 5वां सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके 6ठे सवाल पर। 6ठा सवाल हमारा दिया हुआ है, टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड ए में 40 है, बी में 20 है, सी में 15 है और डी में भी 15 है और ई में 10 है। आंकड़ों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। फिर से वही वाला सूत्र लगाएंगे हम लोग, कौन सा, कि केंद्रीय कोण की माप, मतलब ए के केंद्रीय कोण की माप लिखेंगे, ठीक ना, या फिर ब्रांड ए की यहाँ पे लिखेंगे ब्रांड, ठीक है ना, ध्यान से सुन लीजिएगा। ब्रांड ए के केंद्रीय कोण की माप, केंद्रीय कोण की माप, कोण की माप, ए की संख्या, मतलब ब्रांड ए की संख्या, ब्रांड ए की संख्या, ए की संख्या
बट्टे में कुल संख्या, बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा कुल संख्या और गुणे के कितना हो जाएगा 360। अब देखिए ब्रांड ए की संख्या कितनी है हमारी 40 और यहाँ पे कुल संख्या कितनी हो जाएगी 40 20 60 और 60 और 15 15 30 60 30 90 10 100, यहाँ पर हो जाएगा 100 और गुणे कितना हो जाएगा 360। इससे इसको कटा लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। 36 चौके कितना होता है 144, 144 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बी के लिए निकालेंगे ब्रांड बी, ठीक है ना। ब्रांड बी के केंद्रीय कोण का मान, केंद्रीय कोण का मान, कोण की माप, ठीक है, माप बराबर यहाँ पर ब्रांड बी की संख्या बट्टे में कुल संख्या और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 360। अब इसमें निकालेंगे हम लोग कुल संख्या कितनी है 20 और 20 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 20 बट्टे में कुल संख्या हमारा हो जाता है 100 और गुणे कितना हो जाएगा 360, 0 0 0 0, फिर 36 दुना के 72, ये 72 आ गया निकल के, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग ब्रांड सी का निकालेंगे, ठीक है ना। ब्रांड सी, ब्रांड यहाँ ब रहेगा ब्रांड, यहाँ पर हो जाएगा सी के केंद्रीय कोण का मान, केंद्रीय कोण का मान, कोण की माप बराबर ब्रांड की संख्या सी की संख्या, ब्रांड सी की संख्या लिखेंगे, सी की संख्या मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा कुल संख्या और गुणे 360। अब मान रखते हैं हम लोग ब्रांड सी के लिए, यहाँ पर हो जाएगा 15 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 100 और गुणे हो जाएगा 360, 0 से एक 0 कटेगा, 5 से अगर कटाते हैं तो 5 से 15, 5 से कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना 2 से कटाएंगे 36 का आधा हो जाएगा 18, 18 से कितना हो जाएगा हमारा 54, 54। जब हम लोगों का यही ब्रांड का भी 54 सी का आया है, इसका मतलब ब्रांड डी का भी कितना आ जाएगा 54, यही आएगा 54 ही आएगा। अब देखिए ब्रांड सी का तो हम लोगों का यहाँ पे 54 आ गया, ब्रांड डी का भी 54 ही आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रांड डी के केंद्रीय कोण का मान आप लोग निकाल लीजिएगा, केंद्रीय कोण की माप हो जाएगा यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 54, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग ब्रांड ई के केंद्रीय कोण का मान, केंद्रीय कोण का मान, कोण की माप बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा ई की संख्या बट्टे में कुल संख्या गुणे 360, ठीक है ना, बराबर ई की संख्या कितनी है 10, बट्टे में कितना जो कुल संख्या हो जाएगा हमारा 100 और गुणे 360, 0 से 0 0 से 0, मतलब कि निकल के क्या आया हमारा 36, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है, ये 36 डिग्री यहाँ पे आ गया। अब इसको हम लोगों को भरना है फिर से ग्राफ में, तो एक ग्राफ बनाते हैं, हम हाथ से ही बना देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कोण से आप लोग पहले वाला सवाल देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है, या फिर मैं बना ही देता हूँ, देख लीजिए एक बार, ठीक है। जैसा कि हम लोग बनाते आए हैं उसी प्रकार से ये गोला को बना लेंगे, ठीक है ना, वृत्त को बनाएंगे। उसके बाद ए में बोला है 144, तो सबसे पहले आपको हमने बताया था त्रिज्या से कोई भी एक माप का त्रिज्या खींच लेते हैं, त्रिज्या से पहले एक केंद्र से एक त्रिज्या खींच लेते हैं परिधि तक। उसके बाद इस पे हम लोग केंद्र से इससे को मिला के हम लोग 140 का ए के लिए मिलाएंगे, पहले ए के लिए बनाएंगे, यहाँ बन गया। अब चारों तरफ से देखिएगा, यहाँ से करके सीधे को लिखाएंगे 140 हो गया, 140 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 44, मतलब 20 से थोड़ा सा डाउन में यहाँ पे 144 बन के आएगा। और यहाँ से इसको आप मापिएगा इस तरीके से, इस केंद्र से। देखिए पॉइंट, देखिए ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट से मतलब नहीं है आपको इतना ही, बस सीध में उसके लेना है और इसको मतलब कि आपको गोले को पार नहीं करना है, गोला तक खींचना है। यहाँ पे जो बन करके आया है, ये जो बन करके आया है ये 144, ये किसके लिए हो गया, ब्रांड ए के लिए, तो ए लिख देंगे आप, ए हो गया।
अब देखिए इसी पर रख लीजिए इधर से, या फिर इधर से भी रख सकते हैं, इधर से, ठीक है, इधर से रख लिया। अब इधर से रखने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा हम लोग को 72 जाना है, तो 72 जाइए। 72 इधर से कहाँ तक जाएगा, 70 और 72 मतलब 70 के बाद 1 और 2 यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ये जो पॉइंट लग करके आया है इसको माप के सीधे नाप के यहाँ पे और खींच लेते हैं लाइन। तो इस तरीके से आपको यहाँ से खींचना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसा खींचिए कि इसको पार ना कर पाए, यहीं तक रहे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, हमारा B, और ये होता है हमारा 72, तो 72 हो गया। अब अगला इस पे रख करके हम लोग माप लेते हैं E के लिए, C के लिए। C में हमारा कितना है 44, तो यहाँ पे माप के रख लेंगे और यहाँ पे रख के सीधे 44 करते हैं। तो इधर से काउंटिंग होगा यहाँ पे 50, और 50 के बाद 54 मतलब एक नीचे डाउन होगा, यहाँ पे हाफ से थोड़ा सा डाउन मतलब 1 से। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग करके इसको माप के और यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं और केंद्र को मिला देते हैं। ये हो जाएगा हमारा कितना 54, और ये हो जाता है हमारा C। जस्ट उसी प्रकार से इसका 54 और भी एक निकल के आएगा, फिर से उसी पर रखेंगे और इस बार इस लाइन से मिला रहे थे जो इस लाइन से मिला लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मिलाइएगा और इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो इसके बाद 54 फिर से देखेंगे तो यहाँ पे 50 और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे 50 डाउन से थोड़ा सा नीचे 50 से 51 तक, ठीक है, 54 तक। फिर यहाँ से इसको इस तरीके से करके और यहाँ से इसको मिला लेंगे। जहाँ पे ये मिल करके आएगा फिर से ये बनेगा 54 का, और ये बनेगा हम लोगों का D, और जो बचा हुआ भाग है वो हो जाएगा 10 का, और ये हो जाएगा हमारा E। और इसी तरीके से ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अब यदि ये आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।